के राज्य में बिल्लू कुमार नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके यहाँ पैसों की भले कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन वो किसी भी साहूकार से पैसे उधार नहीं लेता था और इसी वजह से उसकी अपनी पत्नी बिल्लू रानी से अनबन होती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता कि आपको आखिर कर्ज लेने में बीमारी क्या है। घर खर्च कितना बढ़ गया है और त्योहारों का मौसम भी आने वाला है। महंगाई भी तो बढ़ रही है, ऐसे में घर कैसे चलाऊं? अरे भगवान, इन साहूकारों से पैसे उधार लेने का मतलब है कि आप किसी चक्रवात में फंस चुके हैं। उनका ब्याज इंसान को ऐसा घुमा देता है कि सर ही चकरा जाए। मेरे पिताजी ने भी वही गलती की थी, जिसके कारण वे दुनिया छोड़ के चले गए। बिल्लू भी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा था और वो बहुत परेशान था। उसी परेशानी की वजह ये थी कि उसे सपने में भी साहूकार आने लगा। ऐसा ही सपना उसने उस रात देखा कि उसने ध्यानचंद से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ले ली है। इसके कारण वह अचानक घबराकर उठ बैठा। नहीं। क्या हुआ जी? कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैंने ध्यानचंद से 100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज लिया है। हाँ, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अब सो जाओ। अगली सुबह जब बिल्लू रानी कुएं से पानी लेने गई, तब वहां पे उसकी कुछ सहेलियां मिली और उसने अपनी सहेलियों को अपने पति के सपने के बारे में बताया कि मेरे पति ने सपना देखा और 1-2 नहीं, पूरे हमने 100 मुद्राएं उधार ली है, ये सपने में देखा। उसकी सहेलियों में से एक ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने घर जाकर वही बात अपने पति को बताई। उनके पतियों ने उसमें और मिर्च मसाला लगाकर अपने पड़ोसियों को उसी बात को दोहराया और इसी तरह बिल्लू की उधारी की कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। और कुछ ही दिनों में यह बात साहूकार डालचंद के पास भी पहुंच गई, तो वह मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्लू कुमार, मैं आ रहा हूँ और तुमसे अपना दिया हुआ मोहरे उधार जो दिए थे वो वापस लेने आ रहा हूँ। और उसी समय डालचंद ने अपनी पगड़ी उठाई और छड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया बिल्लू के घर जाने के लिए। डालचंद को अपनी घर आते हुए देखकर बिल्लू एकदम डर गया। उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा और उसने डरते हुए अपनी पत्नी को इशारा किया कि देखो वो। अरे क्या वो कर रहे हो? अरे वो देखो डालचंद, मेरे पिता के देहांत की वजह और मेरे सपनों का खलनायक हमारे ही घर की ओर आ रहा है। तभी डालचंद बिल्लू से कहता है कि मैं तुम्हें उन पैसों की याद दिलाने आया हूँ जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। ये सुन के तो बिल्लू मानो घबरा सा ही गया। पैसे? कैसे पैसे? आखिर मैंने कब लिए? 100 सोने की मुद्राएं जो तुमने मुझसे सपने में उधार लिए थे। और यह बात सारे गांव को पता है। ये सुन के तो बिल्लू मानो बेहोश सा हो गया। अरे ये कैसे मुमकिन है? वो तो सिर्फ एक सपना था और सपने में लिए हुए पैसे तो हमारे पास तक नहीं आए। ये कैसे मुमकिन है? उधार लेने के बाद सब ऐसे ही कहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। 1 महीने के भीतर तुम मुझे मेरा पैसा ब्याज के साथ लौटा दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ था। ऐसा कह के डालचंद तो चला गया, लेकिन बिल्लू और उसकी पत्नी अपना सर पकड़ के बैठ गए। अरे अब ये क्या मुसीबत आ गई? खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा तो 100 सोने की मोहरों का। अब हमें न्याय केवल एक ही व्यक्ति दिला सकता है, वो बीरबल है ना। दोनों बीरबल के घर जाते हैं और वहां पहुंचते ही बिल्लू ने अपनी सारी समस्या बीरबल को बता दी।
उसकी बातें सुन के बीरबल सोचने पे विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसे लोग भगवान ने धरती पे क्यों भेजे हैं। बस एक आप ही हैं जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम उसको यहाँ पे बुलाओ, साहूकार को, और उससे कहो कि उसका कर्ज सूद समेत चुकने को तैयार है। कुछ समय बाद दामचंद जब बीरबल के घर पहुंचता है तब बीरबल मोहरे गिनने का काम कर रहे होते हैं। इतनी सारी मोहरों को देखकर दामचंद की आंखें चौंधिया जाती है और उसके मुंह से लार गिरने लगती है। अरे आओ दामचंद, मैंने पूरे पैसे गिन लिए हैं, बस एक आखिरी काम रह गया है। कैसा काम बीरबल? तभी बीरबल अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ से आईना लेके आते हैं। उस आईने को बीरबल ने उस सोने की मोहरों के ढेर के पास रख दिया, जिसकी वजह से उस सोने की मोहर की चमक तो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या बिल्लू कुमार ने सपने में तुमसे सोने की मुद्राएं उधार लिए थे? तब दामचंद की नज़र उन सोने के सिक्कों के ढेर पे से हट ही नहीं रही होती है और वो कहता है, हाँ लिए थे। तब बीरबल कहते हैं कि सपने में ली हुई चीज़ एक माया की तरह है, तो तुम्हारी उधारी का भुगतान भी एक मायावी तरीके से ही होना चाहिए, और इसीलिए इस आईने के अंदर जो तुम्हें मुद्राओं का प्रतिबिंब दिख रहा है, तुम उसे ले जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो ऐसा लगा जैसे साहूकार का सम्मोहन ही टूट गया हो। हैं? प्रतिबिंबित मुद्राएं? भला मैं वो कैसे ले सकता हूँ? क्या कोई तर्क है इस बात में? तब बीरबल कहते हैं कि तो फिर सपनों में लिए गई मुद्राओं का क्या तर्क है? क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? तब दामचंद कुछ कह नहीं पाता। तब बीरबल कहते हैं कि ये तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम उस गरीब कुम्हार को ठगना चाहते थे। तुम जल्द से जल्द अपनी गलती स्वीकार कर लो, वरना मुझे तुम्हें सजा देने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ये सुनकर तो दामचंद एकदम घबरा सा गया और उसने बीरबल से हाथ जोड़कर अपने किए हुए बर्ताव की माफ़ी मांगी। सजा के तौर पर बीरबल ने साहूकार को 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं बिल्लू को देने के लिए कहा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।